तो यह घटना मेरे और मेरे एक सहेली के साथ तब घटी थी जब हम गांव के एक स्कूल में पढ़ते थे। मैं तब छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बलधार गांव में रहती थी। तो तब हमारे गांव में एक ही स्कूल हुआ करता था जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। पर वहां उस स्कूल में पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता था। मतलब वहां हमारे स्कूल के एक छोर पर एक कमरा बना हुआ था जहां हमेशा एक ताला लगा हुआ रहता था। और इसके अलावा वहां उस कमरे के आसपास भी हमें जाने की मनाही थी। और इसके अलावा हमने वहां काम करने वाले कर्मचारी लोगों को यह बोलते हुए सुना था कि उस कमरे में भूत है, जिससे डर कर ही हम वहां कभी भी नहीं जाते थे। पर एक दिन खेलते खेलते मैं और मेरी सहेली उस कमरे के सामने चले गए और वहां हमने सुना कि उस कमरे में कोई रो रहा था। वहां उस कमरे में जो कोई भी था वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में था और उसे किसी की मदद की जरूरत थी। हमने यही सोचा था और इसी में हम उस कमरे के दरवाजे की ओर जाकर नीचे से देखने लगे कि आखिर उस कमरे में है कौन। कि तभी हमारे बाकी के साथी वहां चले आए और हमें वहां देखकर वो सभी लोगों ने टीचर से हमारी शिकायत कर दी, जिसके कारण हमें उस दिन बहुत डांट पड़ी। पर हमने सबको यह समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वहां उस कमरे में कोई है जिसको की मदद चाहिए, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी और उस ओर हमें ना जाने की चेतावनी दे दिया। पर हमें पूरा विश्वास था कि हो ना हो उस कमरे में जरूर कोई है जिसको की हमारी मदद की आवश्यकता है। और वो जो कोई भी था, पर भूत तो नहीं, हम यही सोच रहे थे। और इस घटना के कुछ दिन तक तो हम वहां नहीं गए, पर इसके बाद हमने उस कमरे में जाकर यह देखने का मन बना लिया कि आखिर वहां है कौन, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वहां कोई जरूर होगा। तो इसी में हमने प्लान बनाया कि स्कूल छुट्टी होने के बाद जब सब लोग घर चले जाएंगे तब हम वहां जाकर देखेंगे कि वहां है कौन। पर हमें क्या मालूम था कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। तो इसी में कुछ दिन बाद स्कूल छुट्टी होने के बाद जब सब घर चले गए तब हम दोनों ने एक पत्थर उठाया और उस कमरे की ओर चल दिए। तो वहां जाकर हम उस कमरे का ताला को तोड़ने लगे, जिसको कि हमने पहले ही देख लिया था। और बड़ी मुश्किल से ही वह ताला तोड़कर हम उस कमरे में अंदर चले गए। कमरे में बहुत ही अंधेरा था, पर धीरे धीरे जैसे ही हम उस कमरे के अंदर गए तो हमने देखा कि वहां स्कूल की पुरानी टेबल, चेयर और भी कई सारी चीजें रखी हुई है। और इसके अलावा उस कमरे के एक कोने में एक अलमारी रखी हुई थी। तो इसी में हम उस कमरे में इधर उधर खोजने लगे कि आखिर वहां ऐसा है कौन जिसे हमारी मदद चाहिए। पर पूरा कमरा अच्छी तरीके से ढूंढने के बाद भी हमें वहां कोई नहीं मिला। तो आखिर में हमने वहां रखी अलमारी का दरवाजा भी खोल दिया, पर वहां भी हमें कोई नहीं मिला सिवाय एक जली हुई डायरी के। तो हम उस डायरी को उठा ही रहे थे कि तभी हमारे कमरे के बाहर हमें किसी की बहुत भयानक हंसी सुनाई दी, जिससे डर कर हम वहां से भाग गए। तो इसी में उस पूरी रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सा डर लग रहा था मुझे। तो इसी में जब मैं दूसरे दिन स्कूल गई तो मैंने वहां रेखा को स्कूल में नहीं देखा। शायद कल की घटना से डर गई होगी, इसीलिए स्कूल नहीं आई। पहले तो मैं यही सोच रही थी, पर मामला तो कुछ और ही था, यह मुझे बाद में पता चला। खैर जो भी हो, उस कमरे को खोलने के कारण मुझे उस दिन हमारे हेड मिस्ट्रेस से काफी मार पड़ी, क्योंकि सबको यह पता चल गया था कि मैंने और रेखा ने वह कमरा खोला था। तो उसी दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब मैं रेखा के घर गई यह पूछने कि वह स्कूल क्यों नहीं आई थी, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मैं डर के मारे बेहोश हो गई। दरअसल मैंने वहां जाकर देखा कि रेखा अर्थी पर लेटी हुई थी। रेखा की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसी में जब मैंने उसके परिवार से पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल शाम स्कूल से आने के बाद से ही वह एकदम चुपचाप रहने लगी थी। फिर रात होते होते उसकी आवाज पूरी तरीके से किसी और ही आवाज में बदल गई और इसके अलावा वो बोलने लगी कि वह आ गई है बदला लेने और वह किसी को नहीं छोड़ेगी। और इन घटनाओं के बाद वो पूरी रात हमें गालियां देती रही। और फिर आधी रात वह हुआ जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, उसने अपने आप को फांसी लगा ली। पर मरने से पहले वह बोल रही थी कि वह इस गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी। और यह सब बोलते हुए उसकी मम्मी रोने लगी। तो इसी में उस रात जब मैं सो रही थी तभी मैंने उसे देखा। भयानक चेहरा, बाल आगे की ओर, लंबे लंबे नाखून लिए वह मेरे कमरे के एक कोने में खड़ी थी। तो क्या अब वह मुझे भी मार देगी?